हेलो स्टूडेंट, आज फिर से आ गए हम आपका एक नया टॉपिक लेके और जिसका नाम है सीमांत अभिकर्मक। बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और ये मान लो नीट में और जेई में जो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट चैप्टर से वो बिना सीमांत के नहीं आने का। सीमांत अभिकर्मक हमेशा क्वेश्चन इस पे जरूर आया है, सीमांत अभिकर्मक पे, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। वैसे टॉपिक बड़ा मस्त है और एग्जाम्पल बहुत बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। कैसे देखो, सुनो मेरी बात। नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। पता ही लग रहा है जो लिमिट में होता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिट का मतलब किस हिसाब से है भाई, देखो सुनो मेरी बात। यहाँ ये देख लो आप, हमारे पास 200 कार बनाने के लिए मटेरियल है सड़क से, ठीक है। 200 कार का मतलब कि हमारे पास पूरा ढांचा है, इंजन है उनका, मतलब टोटल मटेरियल है 200 कार का। और हमारे पास टायर है, जो टायर है वे केवल 25 कार के लिए ही है। 25 कार के लिए टायर्स है, ठीक है ना। अब हमें कार कितनी बनेगी, केवल 25 कार ही बनेगी। पता लग गया तो बात कि जितने टायर होंगे कार उतनी ही बनेगी, मतलब जितने कार के लिए टायर्स होंगे। अब हमारे पास 25 कार बनाने के लिए टायर है, ठीक है। पूरा मटेरियल तो है 200, 25 बनाने के लिए है, 25 कार बनाने के लिए हमारे पास टायर्स, तो कार भी 25 ही बनेगी। कार भी कितनी बनेगी, 25 ही बनेगी। तो खर्च कौन हुआ है, टायर्स। तो टायर्स ही क्या होंगे भाई, ये जो टायर्स थे ये टायर्स ही क्या होंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ये टायर्स ही क्या होंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। टायर्स देख लो, या फिर आप एक बार अपने घर में आ जाओ रसोई में। कैसे देखो, हमारे पास 1 लीटर दूध है। कितना है, 1 लीटर हमारे पास मिल्क है। चाय हमें बनानी है, ठीक है। और चाय बनानी है हमें, और हमारे पास जो चीनी है वो केवल 1 कप चाय बनाने के लिए अवेलेबल है। बस चीनी कितनी है भाई, 1 कप बनाने के लिए चीनी कितनी है हमारे पास, केवल 1 कप चाय बनाने के लिए चीनी है। तो हम चाय बनाएंगे तो चाय कितनी बनेगी, ये थोड़ी है कि चाय 1 लीटर ही बन जाएगी ना, बिल्कुल। चाय कितनी बनेगी, चाय भी 1 कप ही बनेगी। क्यों, जब चीनी इतनी है तो जब जैसे चाय बनी तो चीनी क्या होगी, खत्म हो गई। कब बन गए, केवल 1 कप ही बन गए। तो दूध तो हो गया एक्सिस रिएजेंट। क्या बोलेंगे, जो मिल्क है हमारा वो क्या हो गया, हमारा एक्सिस रिएजेंट। एक्सिस रिएजेंट मतलब जो अधिकतम है अभिकर्मक। रिएजेंट का मतलब क्या है, जो हमारा अभिकर्मक अधिकतम में रह गया उसे बोलेंगे एक्सिस रिएजेंट। और जो हमारा खर्च हो गया ड्यूरिंग रिएक्शन उसे बोलेंगे हम क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो हमने चाय बनाई थी अपनी, क्या बनाई थी, जो हमने चाय बनाई थी, तो चाय भी हमारी 1 कप ही बनेगी। क्यों, क्योंकि चीनी हमारे पास इतनी है कि 1 कप ही चाय बने। अब जितनी चीनी होगी चाय तो उतनी बनेगी, ठीक है ना। तो चीनी जैसे ही हमने 1 लीटर दूध लिया तो चीनी हमारे पास 1 कप की थी, हमने 1 कप चाय बना ली तो चीनी खत्म हो गई, तो चीनी यहाँ पे क्या हो गई, LR। कुल मिलाकर बात सारी की सारी यहाँ है कि जो भी रिएक्शन के दौरान सारा का सारा खर्च हो जाएगा वही क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक। वही क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है ना। तो हमें इसी पे देखना है। अब जैसे मैं पानी ले लूं और पीने वाले 4 है, मैंने खाया, बोतल घटक ली, अब तो पानी खत्म हो गया, वे 3 ऐसे कैसे रह गए। तो क्या हुआ, सीमांत अभिकर्मक कौन हुआ, पानी, क्योंकि पानी खत्म हो गया, ठीक है। पीने वाले 4 थे। तो ऐसे ही है आपका सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। तो सीमांत अभिकर्मक क्या होगा भाई, ऐसा अभिकर्मक जो रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग रिएक्शन सारा क्या होगा, जो रिएक्शन के दौरान पूरा क्या होगा, खर्च होगा, उसे ही बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, ठीक है। चलो देखो मेरी बात होगा, ये तो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट का। हाँ भाई, तो देखो एक बार ये चाय वाय बन गई 1 कप वाली, ठीक है। तो ठीक है, तो पता लग गया मुझे
सीधी सी बात यह है कि जो भी रिएक्टेंट ड्यूरिंग रिएक्शन सारा का सारा खर्च हो जाए वही क्या होगा, हमारा एलआर होगा, और जो बच गया वो होगा हमारा ईआर। ईआर का मतलब क्या है भाई, एक्सिस रिएजेंट। ये मैंने नहीं बना रखा ईआर, वैसे बोल देंगे सर एक्सिस रिएजेंट, ठीक है ना। तो देखो सबसे बड़ी बात है इसके क्वेश्चंस देखने की कि हम सर रिएक्शन में कैसे पहचानना है कि एलआर कौन है हमारा, एक्सिस कौन है हमारा, और जो एक्सिस होया उसका कितना यूज हुआ है ड्यूरिंग रिएक्शन और कितना अनयूज हुआ है ड्यूरिंग रिएक्शन, सारे चीजें बताऊंगा इसी वीडियो में। यहां जाओ देखो, पहला क्वेश्चन वैसे ले रहे हम सिंपल से ही, ठीक है तो बढ़िया, वो भी सिंगेज की बुक से है भाई, जे वाली से। देखो हमारे पास कोई रिएक्शन हो गया, हमने रिएक्शन मान ली, मेरे पास रिएक्शन है 3A + 2B = 4C, ये रिएक्शन है हमारी, ठीक है। हमने मान लिए इसके 2 मोल, इसके 3 मोल, ये हमने ले लिए कि जो हमारा रिएक्टेंट A है इसके है 2 मोल, जो हमारा रिएक्टेंट B है इसके है 3 मोल हमारे, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। या ऐसे कर लो, थोड़ा सा मिथोसिक है, ऐसे लिख लो 2A + के 3B, ये लो, इसके 3 मोल ले लूं मैं और इससे कितने ले लूं मैं, 2। चलो ये दे दिया इसने मुझे। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आपको क्वेश्चंस मिले, ये तो मैंने मोल में ले लिया, अगर वो वेट देगा तो मैं क्या करेंगे, हम मोल्स वो वेट तो हम कर लिया कन्वर्ट मोल वाले में, ठीक है ना। कैसे, वही है N = W/M से, N = W/M से तो मैं कन्वर्ट कर ही लूंगा। चलो कोई बात नहीं, अभी हमें क्वेश्चन वाले ने डायरेक्ट ही क्या दिया है, डायरेक्ट ही मोल दे दिया कि जो हमारा A रिएक्टेंट है उसके 3 मोल है, B रिएक्टेंट है 2 मोल है, आपस में रिएक्ट करे तो C कितना बना, C कितना बना, प्रोडक्ट कितना बना, LR कौन है, ER कौन है, जो ER है मतलब एक्सिस रिएजेंट है उसका रिएक्शन में कितना खर्च हुआ और वो बचा कितना। चलो जल्दी जल्दी से आ जाओ, बस कुछ नहीं करना, बस हल्की सी बात है। आपको करना क्या है, आपको मोल दे दिया, इसे क्या बोलते हैं भाई बच्चों को पता होगा, इसे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। क्या बोलते हैं इसे, स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। चलो हमें LR निकालने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, और वो करना क्या रहता है, आपको करना क्या है, इसके मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री डिवाइड कर दो, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री। चलिए करते हैं, मोल किसके, Na अपॉन स्टोइचियोमेट्री, ठीक है, Na अपॉन स्टोइचियोमेट्री, इस ऐसे इसका कर दो, मोल ऑफ B अपॉन इसकी स्टोइचियोमेट्री, करियो एक बार कैलकुलेशन सी। Na क्या है भाई, Na मोल कितने हैं Na के 3, स्टोइचियोमेट्री क्या है 2, Nb के मोल कितने हैं भाई 2, स्टोइचियोमेट्री कितनी है 3 है, करिए कैलकुलेशन सी, 3/2 1.5 मोल, 5 मोल कह रहा हूं 1.5, और ये कितना आएगा 2/3 0.66, ठीक है। देखो यहां से हमें क्या है, हमारे पास Na के मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री निकाल ली, Nb के मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री निकाल ली। अब आपको करना क्या है, जिसका भी रेशो कम है, जिसका भी रेशो क्या है कम है, वही होगा LR। कौन सा है भाई, ये तो 1.5 है, ये कितना है 0.66 है, तो रेशो कम किसका है, B वाले का, तो बेटा B हो गया LR। ध्यान रखना बात, ये क्या है बात यह कि जिसका भी रेशो क्या होगा, मैं इस बात को लिख रहा हूं भाई यहां पे करके, क्या, जिसका रेशो, किसका रेशो, रेशो किसका है मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री का, जिसका रेशो कम होगा, जिसका रेशो कम होगा वो ही क्या होगा, वो LR होगा, वो LR होगा। चलो हमने एल से ना एल, वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा LR, ठीक है भाई। चलो देखो LR तो हमें लग गया पता कि लिमिटिंग रिएजेंट देखते कैसे है, क्या करना अपने को तो भाई ये करना है कि मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री करो, जिसका कम वो LR हो गया। तो अगर ये LR है तो ये फिर ये वाला क्या चीज है भाई, ये वाला है एक्सिस रिएजेंट, जो क्या है हमारे पास एक्सिस रिएजेंट, फालतू का अभिकर्मक है, जो
रिएक्शन में खर्च नहीं हुआ, इसे कहेंगे हम ER बोल देंगे शॉर्ट में। ठीक है, जो रिएक्शन में खर्च नहीं हुआ। तो अब करना क्या है देखो, LR ही बताएगा कि प्रोडक्ट बनाया कितना। अगर LR जो LR है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है भाई, जो रिएक्शन के दौरान खर्च हो जाए सारा का सारा। अब जब ये यही रिएक्शन में खर्च हो गया तो रिएक्शन उस ए हम करी क्या लेंगे, इससे थोड़ी बन जाएगा। वही है, दूध से डायरेक्ट चाय थोड़ी बन जाएगी बिना चीनी के। जब चीनी खत्म होगी तो हम करेंगे, तो चीनी ही बतावेगी कि चाय बनेगी कितनी। मतलब यह है कि हमारा LR ही बताएगा कि हमारा उत्पाद बनाया कितना। ठीक है भाई, चलते रहते। तो यही बताएगा हमें कि हमारा बनाया कितना, चाय बने कितनी, प्रोडक्ट बना कितना, कौन, LR। चलिए कैसे भाई, आ जाओ, करना कुछ नहीं आपको, यहां देखो। तो मैं क्या दूंगा, अतः जो B है, B डिसाइड करेगा कि C बना कितना। तो अतः B, जो B है, B डिसाइड करेगा कि C कितना बनेगा। C का मतलब प्रोडक्ट वाला है, C कितना फॉर्म होगा, कितना बनेगा। अच्छा चलो भाई करते हैं, कैसे वो कैसे निकलेगा कि कैसे बताए कि बने कितना। चलो ले लो भाई, लियो इसके मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री, NB अपॉन स्टोइचियोमेट्री इज इक्वल टू, बराबर रख दो जो हमारा प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में क्या है भाई हमारा, NC बटे स्टोइचियोमेट्री। अब NB बटे स्टोइचियोमेट्री तो एक रखी मैंने, कितनी थी लास्ट ईयर होना 0.66 इज इक्वल टू NC, तो मुझे फाइंड आउट ही करना है। स्टोइचियोमेट्री इसकी कितनी है भाई, ये वाली हो स्टोइचियोमेट्री 4। ठीक है, कितनी आया 4। करियो गुना भाग से एक बार भाई, NC इज इक्वल टू 0.66 इंटू 4। देखो कितना बैठ रहा है, 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 6 चौक 24, 25 और 1 26, और पॉइंट कहां लग गया, यहाँ पे 2.64। इतने मोल हमारे बन गए। रिएक्शन में प्रोडक्ट बना है इतना, रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बना है 2.64 मोल। ठीक है, चलो हाँ हमने ये तो बता दिया प्रोडक्ट कितना बना है, हमें LR का पता लग गया, हमें प्रोडक्ट का पता लग गया। अब बात आती है कि जो हमारा यो A बचा हुआ है, इसका भी तो वही इस्तेमाल करना है। A क्या है हमारा, A है एक्सिस रिएजेंट। अब हमें यो देखना है कि A इस रिएक्शन में यूज कितना हुआ है और अनयूज कितना बचा हो। मतलब यह है कि 1 कप चाय बनाने के लिए 1 लीटर में से कितना दूध लगा है, वो तो यूज हो गया, और बचा कितना है वो अनयूज हो गया। ठीक है, तो मैं यहीं पे दिखा रहा हूं भाइयों, मैं यहीं पे कर रहा हूं अभी कि हमारा जो A है वो यूज कितना हुआ है। देखो यार सुनो, हर एक चीज इससे होगी LR वाले से करके। कैसे, आ जाओ, मैं निकाल रहा हूं कि Na यूज कितना हुआ है। Na यूज, इसकी स्टोइचियोमेट्री इज इक्वल टू LR वाला ले लो, NB अपॉन स्टोइचियोमेट्री, सब कुछ LR के बराबर करके निकाल दो चीजें। Na कितना निकालना है, Na यूज, स्टोइचियोमेट्री कितनी है भाई, 2 है इसकी 2। NB अपॉन स्टोइचियोमेट्री कितना है यो, ये तो रहा 0.66। कितनी आ गई, ये गुणा मान यो 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगे 1, 6 दूनी 12 देख 13। 1.32 मोल तो क्या हुआ है इसका, 1.32 मोल क्या हुआ है, Na का यूज हुआ है 1.32 मोल। अब बात आती है कि इतना तो यूज हुआ है रिएक्शन के दौरान, तो बच कितना गया। तो मैं यही देख लो एक बार, मैं सुनो मेरी बात, अब निकाल दूंगा Na अनयूज्ड कितना हुआ है, Na अनयूज्ड कितना हुआ है, देख लो भाई। एक बात सुनो मेरी, टोटल कितने थे भाई, 3 मोल। कितने टोटल है, 3 मोल। यूज कितना हुआ 1.32 मोल। ठीक है, और जितना बच जाएगा, जितना तुम्हारा बच जाएगा वही आएगा अनयूज। तो ठीक है, ये आपका जितना भी आएगा Na अनयूज जो आएगा वो आपका जो घटा के आ गया Na कितना यूज नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा मेथड ये है, इस सवाल को कुछ नहीं पूछने का। हालांकि यार
वो यही नहीं पूछता कि यूज कितना हुआ अनयूज कितना हुआ, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। बस उसका मकसद एक है, एलआर पहचानना और प्रोडक्ट कितना बनेगा, और वो कौन बताओगा, हमारा एलआर बताओगा। मैंने आपको एलआर बता दिया इस वीडियो में, एक्सिस रिएजेंट बता दिया कौन है फालतू का, यूज कितना हुआ अनयूज कितना हुआ और प्रोडक्ट बना कितना, मैंने आपको ये सब बता दिया। ठीक है ना भाई, रोक दे। तो भाई ले लो स्क्रीनशॉट इसका, और मैं कह रहा हूं कि कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका, इसमें तो चलो डायरेक्ट मोल दिया था इसने, ठीक है। अगर ये कह लेगा सर अगर वेट दे दिया इसने, अगर बाहर दे दिया तो तब नहीं होने का, अरे बिल्कुल बिल्कुल जब भी करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन अभी का ले रहा हूं मैं, अमोनिया वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये हो गया तो मैं से रफ कर दूं, ठीक है भाई। चलो लिमिटिंग रिएजेंट, मस्त कॉपी है, बहुत बढ़िया। देखो अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं तुम्हारा किसका भाई, जिसमें वो भार देगा, जिसमें वो वेट देगा, किसका। एक रिएक्शन है बहुत बढ़िया वाली है, हैबर विधि, सबने पढ़ी होगी, ड्रॉ करना तो हैबर विधि अमोनिया वाली, ठीक है। हैबर ने कुछ बनाया था, उसमें क्या ली थी उसने, हमने कोई क्वेश्चन ले लिया हमने कह दिया कि जो हमारी 50 केजी क्या है हमारा N2 है, वो रिएक्ट कर रहा है किससे भाई, 10 केजी H2 से, तो अमोनिया बना रहा है। तो बताओ सब कुछ, LR ER एक्स, लिमिटिंग कौन होगा, एक्सिस कौन होगा, ठीक है, और बना कितना कौन, ठीक है, फालतू क्या रह जाएगा, यूज कितना हुआ अनयूज कितना हुआ, सारी चीजें इसी वीडियो में इसी लेक्चर में बताओगे। यहां जाओ जाओ, देखो क्या है हमारा N2 H2 gives NH3, बैलेंस कर लो भाई। N कितने हैं, 2 हैं, 2 लगा दो। H कितने हो गए, 3 दूनी 6, 3 लगा लो। चलो मैंने कितना कहा है भाई, इसने कितना दिया क्वेश्चन ने कि 50 ग्राम इसको, 50 किलोग्राम इसका है और 10 किलोग्राम है इसका, क्या है ये W। अब मुझे पता है यार, मैं सबके मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री करता हूं। अब मुझे मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री करना है, पहले मोल तो निकाल लो एक बार इसके में, मोल निकल कर क्या हो जाएगा, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री तुरंत कर दूंगा मैं। अच्छा कैसे निकलेगा मोल, आ जाओ मोल निकाल लो भाई। मोल निकालने, मेरे पास मोल का फॉर्मूला है N = W/M, N = W/M। तो मुझे निकालना क्या है, M निकाल लो, M अनुभार, मोलिकुलर वेट। इस पहली वीडियो में वही बताया था जिसमें मैंने मोल कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि अनुभार निकालने हैं कैसे। तो कुछ भी नहीं है, N2 है 14×28, H देखो इस बात गलती मत कर दियो, यहाँ पे इसकी जो स्टोइचियोमेट्री है वो 1 है, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री है 3। स्टोइचियोमेट्री से कोई मतलब नहीं है, अनुभार का सीधा कितना आएगा 2, बहुत से कहते हैं 3 दूनी 6, वो गलती आंसर नहीं आएगा, 3 दूनी 6 करके स्टोइचियोमेट्री भूल जाइयो यहाँ पे, अब तक कभी सारी भूल जाओ क्वेश्चन में होने का। चलो निकालते हैं भाई, मोल निकाल लो, मोल M W/M, और ये भी W/M, कितना आएगा भाई, कितना आएगा W/M, करियो यार, 50/28 10/2, कितनी मस्त कैलकुलेशन है ये वाली, या तो बहुत दिमाग खराब करेगी। अब जहाँ 50/28 कितना आ गया भाइयों, 25/14 आ गया, ये कितना आ गया, ये से सीधा 5 आ गया, ऐसी हो जाती मजा आ जाते। चलो काटिए एक बार से, 14×14, ठीक है, और बचे कितने, 14 10 24 11 110, 14×7 98, और बचे कितने भाई तुम्हारे 12 120 14 ये ले लो 1.178, और ये तो है हमारा 5 ही। गलती ना कर दियो, कभी कहो कि सर कम आ गया LR, ये भाई अभी तो मोल निकल ले, अभी तो मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री कौन करेगा, हम करेंगे। आ जाओ तो, आ जाओ भाई, अभी तो LR भी निकला यार, अब इसमें तो बड़ा काम करना पड़ गया, इसमें तो मोल निकालने पड़ गए, अभी तो LR भी निकला हमारा। LR निकालने के लिए आ जाओ, तो फिर क्या कर दो, दे दो कोई काम, इसे वही दे दो फंकी सी, कौन सा कि N N2 स्टोइचियोमेट्री इसकी, और इसकी कितनी है यार NH2 स्टोइचियोमेट्री ले लो, ठीक है। NN2 मोल्स ऑफ N2 कितने हैं नाइट्रोजन के, 1.78, स्टोइचियोमेट्री कितनी है 25, अरे एक ही तो है गुणा में, NH2 मोल ऑफ इसके 5, ये है देखो मस्त, स्टोइचियोमेट्री 3,
ये कितना आएगा 1.78, ये कितना आएगा 5/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0.20, 3 चंग 18, 3 चंग 18। कम कौन है यो, कौन सा H2, Lr कौन हुआ H2, ये क्या होगा भाई Lr। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया H2। कंफर्म हो गया कि H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो N2 क्या आ गया भाई एक्सिस रिएजेंट। क्या हो गया हमारा यो ER, यार पूरा क्लिप इतना कर दूंगा ER। एक्सिस रिएजेंट कौन होगा हमारा भाई N2, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा हमारा H2। अब काम बस एक ही रह गया हमारा, फिर देख लेंगे तो वीडियो को। और काम क्या रह गया, काम ये रह गया कि NH3 बनेगी कितनी, और वो वही है कौन सा वाला एक्सिस, मतलब वो 1 लीटर दूध है या चीनी है तो चाय कितनी बनेगी, चीनी बताओगी। मतलब डिसाइड कौन करेगा, H2 करेगा कि कितने मोल अमोनिया बनेगी। ठीक है भाई, सबको पता होगी बात तो, क्योंकि मैं कई बार बता दी तो इसमें लिख रहा हूं यहाँ पे कौन सी बात आता है। Lr कौन है यार, H2 क्या है मेरे पास Lr है, ठीक है, तो Lr ही बताएगा कि कितना बनेगा। तो ठीक है, तो H2 क्या है, H2 बताएगा कि अमोनिया कितनी बनेगी, अमोनिया कितनी बनेगी। अच्छा बिल्कुल, लेते हैं ऐसे हंसी आती एक बार। चलो भाई, करना कुछ नहीं, आपको क्या करना है वही करना है। मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री ले लो, इसकी मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री कर लो। मोल तो बल्कि निकालनी है इसके, मोल क्या, एक बात ध्यान रखियो बेटे, आंसर ये ना क्वेश्चन में किलोग्राम में देता वेट, हमें मोल से भी फिर आखिरी में किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास जो है JN1 फॉर्मूला है भाई, बहुत मस्त है। मोल कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा योगदान था इसका, ठीक है। आ जाओ लियो एक बार इसमें भाई, तो कितना है NH2 अपॉन स्टोइचियोमेट्री इज इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या है मेरा अमोनिया, NNH3 अपॉन स्टोइचियोमेट्री, NNH2 अपॉन स्टोइचियोमेट्री। अरे भाई अभी निकाल के आया, कहां है 5/3, 5/3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अमोनिया निकालना ही है। इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है 2 है, 5 दूनी 10, 10/3, तो NNH3 कितना आएगा बेटे 10/3 मोल। मोल नहीं निकालने की बात मुझे, आंसर मोल में निकालना, आंसर निकालना है केजी में, किलोग्राम में। आ जाओ फॉर्मूला भाई, जैसे यार वो तो हमने लगाया था डब्ल्यू, अब आप यहाँ निकाल दियो कि सर डब्ल्यू तो ग्राम में है बेटे, ऑलरेडी किलोग्राम में दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या करूँ मैं, चूंकि N इज इक्वल टू W/M, W निकालना है N गुणा M, N गुणा M, N कितना है भाई 10/3, M कितना अमोनिया का 17 होता है, 17 धाम 170/3, काटियो वैसे 170/3 क्यों, ज्यादा बड़ा हो गया भाई। W बराबर 170/3, कितना आ गया 3 पंजे 15, बच गए 2 हो गए 20, 3 पंजे 15, वो 3 पंजे 15 कहा 3 चंग 18 जाएगी एक बार, तो 3 चंग 18 बच गए, लगा ले पॉइंट, बच गए 2 हो गए 20, 3 चंग 18, 3 चंग 18, 56.66 केजी। कितना आ गया, यो आ गया बेटे 56.66 केजी। क्या आया यो कि अमोनिया बनेगी कितनी, किसने डिसाइड कर दिया, Lr ने। रिएक्शन में मैंने तुम्हें Lr बता दिया, Er बता दिया, ये प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब आपको आगे एक काम करना है बस, कौन सा वाला, वही वाला ये तो कि हमारा क्या है एक्सिस जो रिएजेंट है वो यूज कितना हुआ है और वो बचा कितना है, यूज और यूज भी और अनयूज भी, आपको दोनों निकाल दे, क्योंकि पहले की तरीके से करना है। क्या करोगे उसमें आप भाई, वही करोगे NN2 यूज अपॉन स्टोइचियोमेट्री, इसका ले लो, ठीक है, जितना आएगा यूज में कर लियो, फिर अनयूज कितना कर लेगा, टोटल में से यूज घटा दियो, अनयूज आ जाएगा, जैसे ही हमने इससे पहले क्वेश्चन में था, ठीक है भाई बच्चों। तो इसमें हमने एक तो आपको क्वेश्चन करा दिया मोल वाला, एक क्वेश्चन करा दिया आपको उसका वेट वाला जिसमें भार दिया हुआ था, ठीक है। एररलेस में इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्वेश्चंस है बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। अगर वीडियो पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो और हमारा जो है चैनल पे योगदान बढ़ाओ, ताकि जल्दी से जल्दी हम आपकी वीडियो लाते रहें और आपका एग्जाम से पहले हम कोर्स कंप्लीट करा दें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ रावत एकेडमी, ठीक है। चलो भाई बच्चों।